बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद तलत। आज मैं मनी प्लांट पर कोई थोड़ा सा काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर करूं अपने आज के वर्क को। तो मेरी तबीयत 2 दिन ख़राब रही, आज फिर मैं जुट गई अपने काम में। इस मनी प्लांट पर इतना काम करने वाला है नहीं था। जैसे कि आपको ये दिखा रही हूँ मैं कि ये मट्टी, मैंने इसकी कोई गुडाई वगैरह नहीं की है। ये डोरमेंसी पीरियड के बाद मैंने इसको आज पहली दफ़ा हाथ लगाया है। तो इस तरह से मैंने इसकी मट्टी रखी। पूरी सर्दियों में प्लांट आराम कर रहे थे, तो हमने भी बहुत आराम कर लिया। अब हमारे काम के दिन है, तो हमें काम इतना ज़्यादा होता है, और फिर मैं अकेली वीडियो बनाना, एक हाथ से वीडियो बना रही होती हूँ, एक हाथ से काम भी कर रही होती हूँ, तो मुश्किल भी होती है। लेकिन काफ़ी मिस्टेक भी हो जाती हैं वीडियो में। तो कहने का मकसद ये है कि जो असल में बात करने में भी, तो असल मकसद ये है कि आपको हम जो समझाना चाह रहे हैं बात, वो आप समझ जाएं, बस हमारा मकसद पूरा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने देखिए कि मैंने अपने इस 20 इंच के एक पॉट में 4 प्लांट ग्रो किए हुए हैं, 3-3 इंच की गैप दे के। ये बिल्कुल बैक साइड पे है, लेकिन जब ये सपोर्टिंग स्टिक के साथ ऊपर अपनी पकड़ बना के ऊपर जाता है, तो ये भी फ्रंट की तरफ चला जाता है। तो इसके ड्राई पत्ते सारे हटा दूंगी, और इसकी वैसे तो मैं सपोर्टिंग स्टिक अब नई बनाऊंगी। इसके साथ इसने इतनी पकड़ नहीं बनाई हुई है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा जो है ना सक्सेसफुल नहीं रही है। तो अब मैंने नारियल के छिलके जमा किए हुए हैं। तो आज का काम जो है ये है कि मैंने ये आज के दिन की जो वेस्टेज चाय थी, पत्ती थी, उसको मैंने ड्राई किया है, और मैंने लिए हैं 6 एग के शेल। तो एग के शेल जो है ना अच्छी तरह से धो के मैंने ड्राई कर लिए थे। तो इसको अब मैं हाथ से तोड़ूंगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरे मनी प्लांट में जो मिट्टी है ना, वो बिल्कुल भुरभुरी सी है, उसको इतनी कंपोज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये 20 इंच के लिए मैंने 6 जो गमला है 20 इंच का, उसके लिए 6 एग के शेल हैं, और तकरीबन ये 100 ग्राम पत्ती है चाय की, और इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा मतलब सख्त है, तो आपने इन चीज़ों को पीसना है। इसके साथ मैंने 3 लिए हैं केले के छिलके, और इनको भी ड्राई कर लिया है। ये आपके लिए कि जिनकी मिट्टी सख्त है, मैं उनको बता रही हूँ। तो वैसे भी आपने ड्राई ही करनी है। छिलके जो हैं, ये माल्टे के छिलके हैं, 3 माल्टे के छिलके हैं और 3 केले के छिलके हैं। 100 ग्राम पत्ती है और 6 एग के शेल हैं। इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, और इनको इकट्ठा ही आप बेशक किसी मिक्सी में डाल के आप इसको पीस लें। अगर मिट्टी सख्त है तो इसको पीसना बहुत ज़रूरी है। मेरी प्लांट की मिट्टी सख्त नहीं थी, और वो हिस्सा भी जो है ना वीडियो का मिस हो गया है। बहरहाल मैंने यहाँ से इस तरह से मिट्टी साइडों से हटा के उनको पीसेस को जितने हाथ से छोटे हो सकते थे इतने करके छोटे छोटे, तो मैंने इस तरह साइड पे दबा दिए हैं। तो वो वीडियो का हिस्सा मिस हो गया, लेकिन ये दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि ये यहाँ पर साइड से मैंने गड़ा बनाया थोड़ा थोड़ा, और साइड पे मैंने डाला है। तो जब पानी ऐड करेंगे तो ये जो है न्यूट्रिशन जितने भी हैं वो ऑब्ज़र्व कर लेगी ये मनी प्लांट खुद से ही। तो यहाँ पर मेरा काम ख़त्म नहीं होगा, अभी भी इसको मैं सपोर्टिंग स्टिक इसकी नहीं दूंगी इसको। तो मनी प्लांट को प्लीज़ कभी भी दूध और अंडे जो हैं ना, इनको फेंट के कभी भी अप्लाई ना करें इसके अंदर। कीड़ों से बचाएं, फंगस से बचाएं। मनी प्लांट को फंगस से बचाना पड़ता है। और अभी इसको मैंने कोई शावर वगैरह नहीं दिया, बिल्कुल उसी तरह ही हैं ये पत्ते, ना ही मैंने इसको अभी कोई इस तरह से मैनेज किया है। तो ये बरामदे में रखी हुई है, एक कॉर्नर में मेरी मनी प्लांट है। सर्दियों में मैंने इसको यहीं पे रखा था, और गर्मियों में भी ये इधर ही रहेगी, यहीं पर रहेगी। तो अच्छी चल रही है। इसको तकरीबन 1 साल हुआ है मैंने ग्रो किया था। तो इसमें से बीच में से मैं नए प्लांट भी जो हैं वो ग्रो करती रहती हूँ। जो बाहर मनी प्लांट है मैंने क्यारी में लगाई हुई है, उसके तो खैर बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, और वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की है। तो ये इसको प्लांट को हम छोड़ देते हैं ना इस तरह की मिट्टी में, तो प्लांट बहुत अच्छा चलता है। अब मैं इसको पानी आज नहीं दूंगी,
کل میں اس کو پانی دوں گی تاکہ یہ میں نے ہاتھوں سے بے شک نرم کیا مٹی، تو یہ اچھی طرح سے نیوٹریشن جو ہے ہوا اس کے اندر آکسیجن آ جا سکے۔ تو بس میری ویڈیو آج کی اتنی ہی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔